हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में महावीर के विषय में बताने वाला हूँ। महावीर के विषय में जो भी विद्यार्थी जानते हैं तो और अच्छी बात है, और जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो ये अच्छा निचोड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको महावीर के विषय में कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये जैन धर्म थे, जैनी धर्म थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिंसला था। यह राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिंसला थी, राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके माता पिता के मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा और बिना अन्न जल के ग्रहण किए 12 वर्ष तक तपस्या किया, वो भी साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान के बोध कराया। ये जीवन में 4 काम बताया गया जैन धर्म में, जो कि चारों काम इस प्रकार है। हिंसा न करना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि संपत्ति न रखना, तो इसका मतलब ये मत समझना कि संपत्ति नहीं रखना चाहिए, कमाकर धन नहीं रखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। संपत्ति न रखने का मतलब है कि किसी को पैसा रख लेते हैं, है ना, और नहीं देते हैं, उसे चुकाते नहीं हैं। वो बात यहाँ पर कह रहा है कि संपत्ति न रखना। कितने लोग हैं कि दूसरे को पैसा रख लेते हैं और पैसा चुकाते नहीं हैं। तो ये क्या है कि ये तो चुकाना पड़ेगा आपको, कोनो न कोनो जन्म में चुकाना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक अपाहिज से आप पूछना, एक अंधे से पूछना, जब जन्म लिया है और अंधा बनकर वो पूरा जीवन काट रहा है, तो वो अपना मन में सोचता होगा कि हम अगले जन्म में कौन सा कर्म किए थे कि भगवान मुझे ऐसा दंड दिए, है ना। तो वही बात हो रहा है कि संपत्ति न रखना। जो कोई मनुष्य यहाँ पर धरती पर रहने के लिए नहीं आया है, तो धरती पर नहीं रहने के लिए आया है। 60-70 वर्ष का, 80 वर्ष का जीवन है, ठीक है, तो अच्छे से ही जीना चाहिए। इसमें जो अगला है, महावीर अपना उपदेश जो दिए थे किस भाषा में दिए थे, तो पाली प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में दिए थे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ठीक ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये ऐसा बात क्यों कहा गया है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? इसलिए ऐसा बात कहा गया है कि ईश्वर क्या होते हैं। जब लोग सच बोलना सीख जाए, झूठ ना बोले, है ना, तो उसका हृदय में ईश्वर ही बसते हैं, ईश्वर ही बसते हैं उसके हृदय में। ठीक है, तो यही बात कहा गया है कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। आत्मा अगर हृदय साफ है, दिल साफ है, तो उसमें ही भगवान है। ठीक है, आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। तो यहाँ है कि कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के मानने वाला राजा जो थे, उदयन थे, ठीक है, और वंद राजा थे, और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल थे,
चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इस तरह के जो थे ये राजा थे। शासन महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का काम कहाँ आएगा? ये जो है ये प्राथमिक विद्यालय के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, मिडिल का भी पढ़ सकते हैं, हाई का भी पढ़ सकते हैं और 10+2 से लेकर कंपटीशन तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो लिखवाया गया है ये महावीर के विषय में पूरा ज्ञान दिया गया है। जबकि आप 10+2 में आर्ट्स के जितने भी विद्यार्थी हैं महावीर के विषय में आएगा तो उसका पूरा निचोड़ बता देगा, लिख लेगा अच्छी तरह से, क्योंकि उसका पूरा महावीर के विषय में स्टोरी मालूम है, कहानी ही मालूम है, तो पूरा लिख सकता है ये। इसलिए महावीर के विषय में बताया गया। आप भी नोट बना सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।